लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छी होंगे। आप सब मेरे इस गाने का कोई भी मीनिंग निकाल सकते हैं, कोई भी मतलब निकाल सकते हैं, बट मेरा जो मतलब है इसे गुनगुनाने का, कहने का, आप लोगों तक पहुंचाने का, वो ये है कि कुछ तो लोग कहेंगे ही। उनके चक्कर में अगर हम पड़ेंगे तो हमारे काम, हमारे गोल्स, हमारे सपने सब पीछे छूट जाएंगे। इसलिए अपना काम, अपने आप को अपने कामों में लगाना ही ज़रूरी है। दूसरे क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान नहीं देना है। हाँ, काम आपका सही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 11 बज रहे हैं दोपहर से, मतलब ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 11 बजे से। यहाँ पे गेहूँ फैला रही हूँ बाहर चबूतरे में, जिससे धूप है अच्छे से सूख जाए। आटा मेरा ख़त्म होने वाला है और आज मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हूँ अंदर से। कितना भी मोटिवेट करने वाली मैं बातें बोल लूँ, अपने आप को बता दूँ, सुन लूँ, समझ लूँ, बट आप सब मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेट कर ही देते हो, पीछे ढकेल ही देते हो। पता नहीं क्यों, आपको क्या मिलता है। मैं सबको तो नहीं कहूँगी, मेरे वीडियोज़ अगर मान लो 1000 लोग देखते हैं तो उसमें से 1-2 हैं जो थोड़े से बैड कमेंट कर देते हैं। बैड भी ऐसे नहीं कि मैं कुछ गलत दिखाती हूँ, नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। बैड कमेंट्स मेरे बातों से होते हैं, क्योंकि मैं ना रियलिटी ही बोल देती हूँ अपने ब्लॉग में भी, और जो लोग झूठे होते हैं उन्हें रियल चीज़ें कभी भी अच्छी नहीं लगती। फ्रेंड्स, इस बारे में मैं आप सबसे बात करूँगी, आप सब बने रहिएगा। यहाँ पे कल वाला चना जो मैंने धुला था ना, उसे फैला दूँ। आज मुझे उसका दाल बनाना है चने की। सब चीज़ मैंने फैला दिया है, मतलब दाना वगैरह। उसके बाद फिर किचन में आ गई हूँ क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो रहा है। आज बन रही है सब्जी। अभी कच्चे आम नहीं मिल रहे हैं तो फिर से मेरे घर में सब्जी चालू हो गई है। दाल तभी खाते हैं जब आम होता है। तो आलू बरी की सब्जी रसे वाली बनाऊँगी, चावल बनाऊँगी तो बनाऊँगी, नहीं रोटी ही बना लूँगी। अगर कहेंगे, ये जब आएंगे कहेंगे तो बनाऊँगी, नहीं अभी मैं सब्जी छौंक के खाऊंगी खुद, क्योंकि सुबह से आज मैंने कुछ भी नहीं खाया। सुबह मैंने इन लोगों को जो भी बनाया था उसमें से मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो मुझे लगी है भूख, तो सब्जी छौंक के रोटी सेकूँगी, फिर खुद खाऊंगी। उसके बाद फिर चावल और दाल 2 चीज़ बना लूँगी। रोटियाँ तो पहले ही सेक लूँगी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं चावल नहीं बनाऊँगी तो मुझे रोटियाँ बहुत ज़्यादा बनानी पड़ेंगी, और रोटी बनाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुआ करती। यहाँ पे सब्जी रोटी लेके मैं खा रही थी, लाइट चली गई, गर्मी लगने लगी। फिर उसके बाद देखिए काफ़ी टाइम हो गया था। मेरे खाने के बाद मैंने थोड़ा सा आराम किया है। हस्बैंड आ गए हैं। चावल दाल मैंने कहा था ना बनाऊंगी, तो चावल दाल भी बना दी हूँ। इनको खाना निकाल दूँगी। बच्चे आए, खा चुके हैं, वो आराम कर रहे हैं। टीवी कोई देख रहा है, कोई होमवर्क कर रहा है, मतलब जिसका जो काम है वो कर रहा है। हर्ष को थोड़ा सा बुखार जैसा है तो वो आराम कर रहा है। अब देखिए ये हो गया है इवनिंग का टाइम, 3:30-4 बज रहे हैं। बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं। इधर मैं लग गई हूँ दाल बनाने में चने की, तो जल्दी जल्दी चक्री चलाऊंगी। बन नहीं रहा अच्छे से। मुझे लगता है ज़्यादा सूख गया, इसीलिए ऐसे जब ना बनने का मतलब समझ रहे हैं आप, कि ऐसे डालती हूँ तो बस ऐसे ही निकल आता है, मतलब फूटता भी नहीं बीच में, तो वही हो रही कुछ दिक्कत। लेकिन कोई ज़्यादा है नहीं, बस थोड़ा सा है। जल्दी जल्दी तल लूँगी, फिर कुछ बनाऊँगी। दाल का खाने का मन है, कुछ जैसे पनबुड्डा वगैरह। काफ़ी दिन से मैंने बनाया नहीं है। तो ये देखिए इतनी दाल निकली है। इसमें अभी कुछ अड़ुआ है, मतलब चना, उसे मैं बीन लूँगी अच्छे से।
डिब्बे में डाल के रख दूँगी, क्योंकि बारिश के मौसम में अगर हल्का भी कीड़ा हो गए तो भी इसमें भुंडा लग जाएंगे और पता नहीं कीड़े उड़े क्या क्या लग जाते हैं। बारिश के मौसम में धूप दिखाते ही रहना है। बच्चे यहीं पे बैठे हुए हैं। शिवे का निमंत्रण है उसके दोस्त के यहाँ, तो उसे जाना है। वही बोल रहा मम्मी मैं जाऊँ अकेले। मैं उसको समझा रही बेटा कहीं भी अकेले नहीं जाना, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भेजती नहीं अकेले कहीं भी। लड़की लड़का कोई भी हो, घर के लोग जाएं भेजने छोड़ने ले आएँ, ये बात है। अकेले मैं यूँ नहीं भेजती, मेरी खुद पर्सनल आदत नहीं है, स्वभाव नहीं है। बस अपना अपना पर्सनल होता है ना कोई चीज़, तो बस मैं नहीं भेजती। तो वही मैं उसको डांट रही थी, समझा रही थी। वो कह रहा मम्मी सभी बच्चे तो जाते रहते। मैंने कहा हो गया सबका, मैं नहीं जानती थी कि पर्सनल सबका एक सोच होता है ना, तो बस छोटे बच्चे भी इन्हें कहाँ ऐसे भेजते हैं। तो इनको मैंने कहा है कि पापा जी के साथ चले जाना। बोला है हाँ मम्मी मैं चला जाऊँगा। दाल देखिए अच्छे से बीन के मैंने रख दिया है, इसे डिब्बे में भरूँगी। फिर बनाऊँगी सिर्फ 1 कप चाय अपने लिए अच्छी वाली। चाय मैंने पी ली है। जहाँ पे मैंने दाल डाली है वहाँ गंदगी हो रखी है, तो वहाँ साफ़ कर लूँगी और आप सबसे बात भी करूँगी जिस बारे में मुझे बात करनी है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग बोलते हैं कि आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। आप जब बताती हो कि मेरे घर में ये नहीं है, मैंने मिक्सी नहीं खरीदी है, मैंने सीढ़ियाँ नहीं बनवाई है, मैंने ये नहीं करी है, और बाहर आप गेहूँ फैलाती हो सुखाते हो, ये वो दुनियादारी। कुछ सिस्टर्स हैं ऐसी जो बोल रही थी, मुझे लगता है वो हाई फाई हैं, क्योंकि हाई फाई लोग ही हाई फाई बातें करते हैं। माइंड से हाई फाई हैं, पैसे से हैं कि नहीं मैं नहीं जानती। तो उनको मैं ये जवाब दे दूँ कि जो चीज़ें नहीं है उसमें बताने में इसमें शर्म लगने वाली कोई बात ही नहीं है। डियर सिस्टर, आप लोग कुछ भी बोलते हो, मतलब आपको शर्म नहीं आती। हाँ मुझे शर्म नहीं आती, जो चीज़ें नहीं है उसे बताने में कौन सी शर्म। मुझे लगता है इन चीज़ों में शर्म आनी चाहिए। आप गलत काम न करिए, किसी का चुराइए ना, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करिए, अपना एक अच्छी इमेज बना के रखिए। लोग यूं ही कह रहे हैं बात अलग है, ठीक है। और सामान नहीं है, मिक्सी नहीं है, सीढ़ी नहीं है, इसे बताने में शर्म वाली कोई बात है तो मेरी नज़र में ये नहीं है। अगर आपकी नज़र में है तो आप बिल्कुल शर्माइए, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती और ना मैं शर्म करूँगी ऐसे में। जो होगा वो बताऊँगी, जो नहीं होगा वो बताऊँगी, ठीक है। रियलिटी ही मेरे ब्लॉग की एक पहचान है भाई, तो मैं रियलिटी अपनी रखूँगी, ठीक है। आपसे बातें कर ली हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जिन्होंने बताया होगा, मतलब जिन्होंने कमेंट ऐसा किया है। क्योंकि हाई फाई लोग ही ऐसा बोलते हैं। हाई फाई का मतलब समझ रहे हैं, बहुत बड़ी मीनिंग है हाई फाई। जिनकी सोच सही है या नहीं है, बुद्धि सही है नहीं है, लेकिन वो जबान बहुत लंबी चौड़ी चलाते हैं, उनको हाई फाई कहते हैं, ठीक है। यहाँ रात का टाइम हो गया है, मैं आज चोखा बनाने वाली हूँ, रोटी शाम के टाइम में। ये देखिए आलू बैगन का चोखा बन गया है। टमाटर मिसिंग है क्योंकि टमाटर कभी कभी यूज होता है 1-2। और यहाँ पे रोटियाँ बना के सेक के खाएंगे, सो जाएंगे। उसके बाद फिर देखिए ये मॉर्निंग है मेरी, सुबह का टाइम है, उठी हूँ, 1 गिलास मैंने पानी पिया है, चाय पी लूँगी। उसके बाद बच्चों का नाश्ता बनाऊँगी, फिर घर के काम करूँगी। तो यही मेरा ब्लॉग है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ सपोर्ट मी एवरीवन। आप लोग सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते हो। कुछ लोग कहते हैं मॉर्निंग का रूटीन अपना दिखाइए, तो उसको भी दिखाती हूँ, वो भी आप लोग अच्छे से नहीं देखते हो। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एवरीवन। और जिन्हें बुरा लगा हो प्लीज़ माफ़ करना, बट हाँ सोच समझ के बोलिए। बाय, थैंक यू।